प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी में आज जनसभा को संबोधित। उन्होंने सड़क, रेल, सतत समेत अन्य क्षेत्रों की 7,217 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। राज्य की 4,000 नए अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की तारीफ की और विपक्षी दल आरजेडी एवं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोतिहारी में मोदी पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आए। उन्होंने 2 नारे मंच, पहला बिहार का संकल्प अटल एनडीए के साथ हर पल और दूसरा बनाएंगे नया बिहार, फिर से एक बार एनडीए सरकार। सभा में पीएम आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों के खाते में राशि जारी की गई। इस सभा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अलावा सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतराम मांझी समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पीएम लगातार राज्य के दौरे पर बीते 1.5 महीने में उनका यह तीसरा बिहार दौरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस पिछड़े दलितों और राजनीति करते आए हैं, मगर ये परिवार से दूर किसी को सम्मान नहीं देते। हमें इनसे बिहार को बचाकर रखना है। नीतीश और बीजेपी की टीम ने यहाँ बरसों से मेहनत की है। चंद्रमोहन राय जैसे हस्तियों ने मार्गदर्शन दिया। मिलकर सुनहरे भविष्य वाला बिहार बनाना है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में नारा दिया, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कहा, मेरे मित्र नीतीश कुमार ने पिछले दिन दिव्यांग बुजुर्गों विधवा पेंशन को 4,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दिया। पिछले 1.5 महीने में ही 24,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद भेजी गई। ये सभी पैसे बैंक खाते में सीधे भेजे, क्योंकि केंद्र सरकार ने जनधन योजना के तहत माता बहनों के खाते खुलवाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राजद और कांग्रेस के राज में गरीबों को पक्के घर मिलना असंभव था। उस राज में लोग अपने घरों को रंगवाते तक नहीं थे, डरते थे कि रंग हो गया तो मकान मालिक को उठवा दिया जाएगा। मगर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। एनडीए सरकार ने लाखों लोगों को पक्के मकान बिहार में उपलब्ध करवाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस के राज में गरीबों तक विकास का पैसा पहुंचाना मुश्किल था। यहाँ के लोगों ने बिहार को राजद कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। गरीबों की योजनाएं उन तक पहुंच रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में नया नारा दिया, बिहार का संकल्प अटल एनडीए के साथ हर पल। उन्होंने कहा था कि पहले लालटेन के दौर वाला बिहार था, अब नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के पास सामर्थ्य की कमी है और ना ही संसाधन की। एनडीए सरकार आने के बाद ही मखाना की कीमत बढ़ी, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। इसके लीची, जर्दालू, आम, मगही, पान, रतालू जैसे कई उत्पाद जिन्हें दुनिया भर के मार्केट से जोड़ा जाए। पीएम नरेंद्र मोदी मोतिहारी जनसभा में एक शख्स द्वारा बनाए गए राम मंदिर की कलाकृति को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए मंच से कहा कि एक नौजवान राम मंदिर बनाकर लाया है, बहुत भव्य काम है। फिर उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों से कलाकृति लाने को कहा। पीएम ने कलाकार को कहा कि वह उसे चिट्ठी जरूर लिखे। पीएम मोदी ने कहा कि आज गुरुग्राम जैसे अवसर गायाजी में बने, पुणे की तरह पटना का विकास हो, सूरत की तरह संथाल परगना का विकास हो, जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी और बेंगलुरु की तरह वीरभूमि भी आगे बढ़े। पूर्व भारत को आगे बढ़ाने के लिए बिहार को विकसित बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंपारण की धरती से इतिहास बनाया। आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी को इसी धरती ने राह दिखाई। अब इसी धरती से नया बिहार बनेगा। 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जयकारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने सावन महीने में सोमेश्वर नाथ बाबा का प्रणाम किया। इसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं का भी नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी के गांधी मैदान के मंच से 4 नए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें मोतिहारी, आनंद विहार, पटना, नई दिल्ली, दरभंगा, लखनऊ और मालदा टाउन, लखनऊ वाला भागलपुर ट्रेन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर राज्य में 72 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। इसमें रेल, सड़क, तत्सम ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी योजना शामिल है।